मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह, सावित्री हॉस्पिटल देवरिया से। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे अपने बहनों, माता पिताओं और सारी बच्चियों को बधाई देना चाहूँगी। मेनोपॉज एक एज का ट्रांजिशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। जैसे एक महिला बॉर्न होती है, धीरे धीरे वह एक उम्र पकड़ती है जब उसको मासिक आना शुरू होता है। जब एक उम्र तक पहुंच जाते हैं तब यह मासिक धर्म बंद होना शुरू होता है। इस एज के ट्रांजिशन को हम मेनोपॉज बोलते हैं। जिनका मासिक धर्म 1 साल तक आना बंद हो गया हो उसे हम मेनोपॉजल फीमेल बोलते हैं कि उनका महीना अब आना बंद हो गया है, अब इनके हार्मोनल में चेंजेस आ रहे हैं। नॉर्मली पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, जो आपका मासिक धर्म बंद होना शुरू हो रहा है, उस एज में काफी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण ढेर सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। मोस्ट कॉमन दिक्कत जैसे चेहरा अचानक लाल हो जाना, बहुत तेज गुस्सा आना और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाना। इसे हॉट फ्लश बोलते हैं, जो कि किसी किसी को महीने में 1 बार, किसी किसी को दिन भर में 3-4 बार होता है। अगर किसी को हॉट फ्लशेस 1 महीने में 1 बार हो रहा है या 15 दिन में 1 बार हो रहा है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज नहीं हो रही है तो वो तंग नहीं करता है। लेकिन जिसे दिन में 3 से 4 बार चेहरा पूरा लाल हो जाए, अचानक बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगे, 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल बेचैन हो जाए और फिर उसके बाद शांत हो जाए, तो ये उसके लाइफ को अफेक्ट करती है। तब इन्हें जरूरत पड़ती है एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की, जिसको दिखा करके वो अपने हार्मोनल चेंजेस होने वाले को समझ पाए और उसको रोकने की कोशिश करें। मेनोपॉज को हम जो लोग समझ रखते हैं कि एक बीमारी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। इसे हम बहुत आराम से उनसे होने वाले चेंजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। हॉट फ्लैशेस उसमें से एक हुआ। दूसरे चेंजेस होते हैं कि चिड़चिड़ापन हो, दिन भर में अचानक बैठे बैठे बहुत गुस्सा आ जाए, अचानक कोई चीज बोले उसे भूल जाए, या फिर एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखें तो चिड़चिड़ापन में काम रखें। यानी अगर हम मोटा मोटी देखें, मेनोपॉजल फीमेल के सारे फीचर्स वो होते हैं जो कि हमारी माताओं में रहती हैं, जो कंप्लेन वो करती हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, या चिड़चिड़ी रहती हैं, या कमर दर्द कंप्लेन करती हैं, या पैर में दर्द कंप्लेन करती हैं, या झंझनाहट उन्हें ज्यादा होती है। क्योंकि मेनोपॉजल सिम्टम्स अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% फीमेल्स को अफेक्ट करती है। सिर्फ 10 से 15 ऐसे फीमेल्स होती हैं जिनको मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं आता है, और उनका मेनोपॉज एज कब आता है, कब गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। इसके अलावा हर फीमेल को इसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होते ही होते हैं। महीना बंद होते वक्त कोई ही होती है जिसका महीना आराम से चला जाए, बाकी लोगों को कभी महीना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, समय पे नहीं आ रहा है, और वो परेशान होती है। हमारा आज के दिन का मेन कार्य है कि मैं आपको बताऊं कि इससे कैसे बचना चाहिए, इसे क्या करना चाहिए। मेनोपॉज सबके लाइफ में आना है, सारी फीमेल्स के लाइफ में आना है, और इसके लिए हम क्या करें कि हम लोग जब मेनोपॉज आए तो उसके साइड इफेक्ट से, उसके होने वाले चेंजेस को आराम से अपने बॉडी में ले सकें। पहला चीज, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी रहेगी तो मेनोपॉज में होने वाले चेंजेस को आप आराम से झेल लेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रही हैं तो सारे के सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी मेंटेन्ड होती है। मेनोपॉज के अंदर जब ईस्ट्रोजन की कमी होती है, उसके कारण सारे जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, सारे मसल्स के अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते रहेंगी तो ये सब जॉइंट्स में स्टिफनेस बिल्कुल नहीं आएगी। आपका कैल्शियम डिपॉजिशन जो मेन बोन्स पे रहना चाहिए वो बहुत अच्छा डिपॉजिट होगा, क्योंकि आप एक्सरसाइज करोगे तो मांसपेशियों में जो रक्त है वो बहुत बढ़िया प्रभाव डालेगा। एक्सरसाइज का दूसरा फायदा आपके बीपी मेंटेनेंस में भी आएगा। बीपी एक नॉर्मल मेंटेन रहेगा, इससे आपका लिपिड प्रोफाइल भी कंट्रोल रहेगा, और हार्ट में होने वाली 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स को आप एक सिंपल एक्सरसाइज से रोक लोगे।